बक्सर के स्वाभिमान, सम्मान और विकास की लड़ाई को मैं ठीक से लड़ूंगा, उसमें कभी कोताही नहीं होगा, विश्वास रखिए। 24 साल से जो लोगों ने यहाँ तक कोई काम नहीं किया और जमे रहे, उनसे बेहद कम सवाल हुए हैं और सवाल आप लोग को करना चाहिए ठीक से कि मिथिलेश तिवारी जी पहले माफ़ी तो मांग लें अपने पूर्वजों के बदले में। जिस दिन वो पूर्वजों का बदले में माफ़ी मांग लेंगे मिथिलेश तिवारी, तो आधी समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। जो ये सांस्कृतिक विरासत है, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। पहले तो इस शहर का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया कि है क्या चीज़, मिथकों और कथानकों के जरिए हम लोग जानते हैं। इसके लिए एक मैंने टीम लगाएंगे जो एक पूरे शहर को मैप करेगा कि हमारे पास क्या ऐतिहासिक रूप से, और उसको एक दस्तावेज बना करके फिर डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। डेवलपमेंट भी होता रहेगा और दोनों काम होगा। तो एक आप देखेंगे कि पहली बार बक्सर शहर में जो कई हजारों साल में अलग अलग संस्कृति रही, अलग अलग तरीके से लोग धार्मिक मान्यताएं रहीं, अलग अलग समय में, बदलती दुनिया में भी अभी बची हुई बहुत सारी मान्यताएं हैं, उसको सभी को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए और इसके अलावा जो एक बुक फॉर्मेट में भी तैयार करेंगे और फिर इस शहर को, इसके जो ओरिजिनल जो शेप है वो बचा भी रहे और विकास भी हो उसका। पंचकोसी परिक्रमा एक यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण परिक्रमा लगता है, उसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब पड़ाव शुरू होता है तो सुविधाओं की घोर कमी देखने इस शहर में है ही क्या। मैंने तो कहा था कि प्रधानमंत्री एक हफ्ते बिना मच्छरदानी का सोए, मैं यहाँ से चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। सदाओं में हम लोगों ने देखा था कि महिला जो है वो कीचड़ से नहा रही थी, अन्यथा के अनुसार वहाँ पर क्या माना मैंने जाए तो क्या चीज बचा है ये हमको बताइए। शहर में कुछ है? ये शहर है ही कहाँ, ये तो गांव ही है एक तरह से। अब इसको शहर में तब्दील करने का योजना लाएंगे हम लोग। जो अभी स्मार्ट सिटी का जो भाषण है, देखिए उसको जमीन पर लाते हैं हम लोग। मैंने कहा ना, दुर्भाग्य से वही पुरानी सरकार रह गई। आपने कहा भी है कि दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर क्यों नहीं होना चाहिए? ये लोग कह रहे थे बनारस बनाएंगे, मैंने कहा दिल्ली और बॉम्बे से क्यों नहीं तुलना होनी चाहिए? हम क्यों लगे हैं कि बनारस ही होना चाहिए इसको? बनारस में क्या चीज है भाई? बनारस में क्या चीज हुआ? बनारस भी अच्छा होता तो 4 लाख से प्रधानमंत्री 1.5 लाख पे कैसे चले आए? 4 लाख वोट से जीते थे ना पिछली बार, इस बार 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीते। वहां से लोगों ने सबक तो दिया, 4,20,000 80,000, और इस बार जीते 1.5 लाख से। तो वहीं के लोग सबक दे दिए प्रधानमंत्री को, माना कि काम नहीं किए हैं। जीत हार तो एक टेक्निकल विषय है। एक और सर समस्या है, गोलंबर से लेकर के परड़ी मोड़ तक बहुत ज्यादा जाम लग रहा है ट्रकों का, तो इसके लिए बाईपास की जरूरत है। प्रशासन की भूमिका में तो गड़बड़ी है बिहार में, ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कोई जनता नहीं जानती यहाँ का कि भ्रष्टाचार नहीं है। ये हम कहें कि नहीं भ्रष्टाचार है, ये पब्लिक न जानती हो। उसके लिए हम लोग को बाईपास की जरूरत है। ये इसके डिजाइन का फॉल्ट है। जो शहर तक वो 4 लेन आया, उसको बाईपास कर देना चाहिए था शहर से 10-15 किलोमीटर पहले ही, कि वो चला जाता, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता। लेकिन ट्रैफिक शहर तक लाइएगा तो शहर का अपना लोड है ट्रैफिक का, प्लस 4 लेन का ट्रैफिक, दोनों मिलकर मर्ज करेगा तो स्वाभाविक है कि जाम लगेगा। एक चुनौती है, इसको हम लोग जल्दी 4 लेन के लिए एक प्रस्ताव ला करके उसको हम लोग बाईपास करना होगा उसको। दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं। शहर में जब वीआईपी मूवमेंट का चर्चा होता है तो जाम जो है हट जाता है, तो स्कूली बच्चे जो है काफी परेशान रहते हैं ट्रकों के जाम में। तो वीआईपी लोग को बंद करिए यहाँ वीआईपी कल्चर को। हम तो वीआईपी कल्चर वाले हैं नहीं, हम तो एक गाड़ी से चलते हैं, जरूरत पड़ता है तो पैदल भी चल देते हैं, बाइक से भी चल देते हैं। मेरे चलते तो नहीं का जाम लगेगा, ये तो तय आपको हम बता दें। अब बाकी अब नेता लोग हैं जो आएंगे उनको रोका जाए, सब यहाँ के लोग रोके कि ना आए।